ये है न्यूज़ 19, एक देश, एक भाषा, एक चैनल। न्यूज़ 19 टीवी चैनल। नमस्कार, न्यूज़ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति के जिनके आने से हमें इतना आनंद हो रहा है। और जब कहते हैं ना कि कोई काम की शुरुआत अच्छी हो तो फिर बस शुरुआत अच्छी होने से आगे काम तो सफल हो ही जाते हैं। हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हों, सभी शांति में हों, सभी आनंद में हों। ये सब अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूँगा। अभी आपने बोला कि सभी शांति पाए, सभी सुखी रहे। एक दो मुद्दे मुझे खास आपसे पूछने हैं कि ये जो हमारे शहर में, पूरे भारत की बात करते हैं, आज आप हमारे शहर में आए हैं मीरा भाईंदर में, कचरे की समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी है। उसमें प्लास्टिक कचरा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप बहुत ही पर्यावरण को लेके बहुत ही काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हमें कुछ बताइए। पहले तो हमें बताइए कि आपका जो मंच है इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। पहले तो यह है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच जो है, ये हम 6 विषयों को लेके काम कर रहे हैं। इसमें जो 6 विषय हैं, मुख्यतः पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, ग्रामीण विकास है, शिक्षा है और आध्यात्मिक उन्नति है। इनमें से जो पर्यावरण है, इसको लेके हम अभी ज़्यादातर काम कर रहे हैं कि इसमें जो प्लास्टिक का जो कचरा है, ये पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है और हमारे जल स्रोत को, हमारी ज़मीन को, हमारी हवा को ये खराब कर रहा है। इसको कम से कम कचरा किया जाए। प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत का हमारा अभियान है, बल्कि भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी से इस कचरे को कैसे हटाया जाए, इसकी मुहिम हमारी चालू है। आप कहते हैं कि रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, ये क्या है? मतलब क्या है कि पहले रीयूज, हाँ, फिर रिड्यूस और फिर है रिफ्यूज। क्या है कि पूरे प्लास्टिक का हम विरोध नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज जब आविष्कार होती है, एक आविष्कार है, तो उसके नकारात्मक बिंदु भी रहते हैं और सकारात्मक बिंदु भी रहते हैं। तो इसमें जो सकारात्मक बिंदु हैं, जो रिसाइकल हो सकता है प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक हमारे जीवन में 70% से भी ऊपर प्लास्टिक हमारे जीवन में आ गया है, जिसमें अभी आप ये मोबाइल है, कैमरा है, टीवी है, एरोप्लेन में है, कार में है, मेडिकल फैसिलिटीज में, हर जगह प्लास्टिक है। लेकिन इसको हैंडल कैसे करना, इसकी शिक्षा अभी तक यहाँ पर नहीं आई। भारतवर्ष में जो प्लास्टिक का कचरा है, वो जो रिसाइकल होता है, वो खाली 25% होता है और विदेशों में रिसाइकिल 85% तक पहुंच गया है। वहाँ बहुत जल्दी चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जितने रिलीजियस फैनेटिज्म है, जितना हमको एक मजहबी बात को लेकर के गुस्सा आ जाता है, उतना प्रकृति के लिए हम उतने चौकन्ने नहीं हैं, उतनी सतर्कता नहीं बरतते। कोई इसको खराब करता है या गंदा करता है या कचरा करता है, उसके लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। तो ये एक मंच जो है, इसका एक शिक्षा अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें रीयूज, रिड्यूस और रिफ्यूज, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, जो पेट बॉटल्स हैं, ये सारी की सारी रिसाइकिल हो जाती हैं। इनसे जो ये छतरियां बनती हैं, इनसे आपके कपड़े बनते हैं, जिनसे शर्ट्स, जैकेट, कोट्स, ये सब तैयार होते हैं। बहुत सारा मटेरियल इनसे बन जाता है। दूसरा, अगर वो व्यवस्था नहीं है जहाँ पर गांव में या दूसरी जगह रिसाइकिलिंग की, तो उसका प्रयोग कम से कम कर देना चाहिए, जनता में जागृति होनी चाहिए। और तीसरा, जो पतली पतली थैलियां हैं, जैसे ग्लास, जूसेस में, पार्टीज में आपने देखे होंगे, बहुत पतले ग्लास चल जाते हैं। अब ये जो पतले ग्लास हैं, ये पूरे गांव तक पहुंच गए हैं।
यानी कि जहाँ पर 5,000, 3,000, 10,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ नगर पालिका नहीं है, वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि कचरे को मैनेजमेंट किया जा सके। पहले गांव में इको फ्रेंडली चीजें बनती थी, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते थे, पत्तों से बनी हुई जिनको पत्तल वगैरह कहते थे वो बनते थे, शादी ब्याह में कोई भी समारोह में उसका इस्तेमाल होता था, और जब उनको फेंक देते थे तो वो उनका कंपोस्ट बन जाता था और वापस वो एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते थे। लेकिन ये अभी इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि नदी के किनारे, गंगा हमारी नदी ले लीजिए, यमुना नदी ले लीजिए, कावेरी ले लीजिए, नर्मदा ले लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं सारी प्रदूषित हो गई। पूरे विश्व में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रशांत महासागर में 5 बड़े बड़े प्लास्टिक के महाद्वीप बन गए हैं, जो हमारे देश भारतवर्ष से भी बहुत बड़े हैं। ये एक बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। इसके लिए सबको संवेदनशील होना पड़ेगा, सबको शिक्षित होना पड़ेगा, और आज से ही अगर हम खड़े नहीं हुए तो हम एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, ये पानी के लिए हम तरस जाएंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अगला सवाल जो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मानव समाज जो है हमारा, क्या ये आलसी हो चुका है? ऐसी कौन सा स्वभाव उसके अंदर आ गया है कि अब उसे प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक का जो चीज़ है, कप है, ग्लास है, उसका वो यूज़ क्यों करने लगा है? उसे क्या आसानी मिल रही है? क्या स्वभाव को आप समझना चाहते हैं? जब कार बनी थी या ट्रेन चली थी, हवाई जहाज पहने थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके डू एंड डोंट्स हम बना लेते हैं। जब कार चली तो सड़क पे हमको चलाने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता है, हमको बताया जाता है कि कैसे गाड़ी चलाना चाहिए, कहाँ सिग्नल है, क्या नहीं है। ये जब प्लास्टिक वैसे हल्का है, अनब्रेकेबल है, कॉस्ट कम है, आज पूरे प्लास्टिक को करेंगे जीडीपी गिर जाएगा, और करना भी नहीं चाहिए उसको, खाली हमको प्रॉपर शिक्षा देनी है। इसके लिए सबको एकजुट होकर के, जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको, सरकार को, समाज को, जितने भी धर्म गुरु हैं, क्योंकि सब ये जो पूरी दुनिया है ये एक जहाज की तरह है, और हम सब लोग अपने अपने केबिन में लगे हुए हैं। हमको अपने केबिन को देखना है, केबिन से जो है हमको फुर्सत नहीं है। केबिन के इंटीरियर, जैसे केबिन कौन से, कि कोई जो है मुस्लिम केबिन, कोई हिंदू केबिन, कोई क्रिश्चियन केबिन, कोई भाजपा केबिन, कोई कांग्रेस केबिन, 50 मत मतांतरों के जो केबिन बने हुए हैं उन केबिन में ही लटके हुए हैं, और ये जहाज के अंदर हो गया है छेद। जब तक हम सब मिलजुल कर ये पर्यावरण के लिए एक लड़ाई नहीं लड़ेंगे और नई आने वाले लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, तो आने वाली जनरेशन बहुत लंबे समय तक गालियां बकती रहेगी कि हमारे कैसे पूर्वज थे, कैसी दुनिया हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और हम उस दुनिया में सांस भी नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें आने वाले कल के लिए हम सबको खड़े हो जाना चाहिए। शासन ने कुछ फाइन भी लगाया हुआ है। अब तो ये भी शासन कह रही है, महाराष्ट्र शासन ये भी कह रही है कि अगर आपके दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंज्यूमर है, एक सामान्य नागरिक है, उसके हाथ में भी अगर थैली मिलेगी तो भी 5,000 का फाइन उससे लिया जाएगा। क्या ये भी सही है, उचित है? कोई एक ये व्यवस्था है जिससे प्लास्टिक रुक सकता है? फाइन या पनिशमेंट देना, ये जब तक पनिशमेंट नहीं होगा, कानून कठोर नहीं होंगे, हमारा यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है, जब पनिशमेंट होता है या अंकुश पड़ता है या डंडा पड़ता है, तभी हम एकदम से जागरूक होते हैं, सतर्क हो जाते हैं और उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उसको। तो फाइन तो क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि जब तक फाइन नहीं होंगे, कायदे कानून कड़क नहीं होंगे, तब तक हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, मतलब इधर तो कायदे कानून को कड़क भी बनाना है, और ऐसी नौबत ही क्यों आए कि आपको फाइन देना पड़े। आप पहले से ही सतर्क हो जाइए ना। आप कहेंगे साहब एक छोटी सी थैली, हर आदमी ये सोचे कि मेरा एक ही तो थैली है, ऐसे करोड़ों थैलियां ऐसी चली जाएंगी तो कितना जीवन हम नष्ट कर देते हैं, कितना बड़ा अपराध करते हैं, इस बात की जानकारी है। जब किसी को हम एक्सीडेंट करके किसी की टांग तोड़ देते हैं कार से, तो उसका पनिशमेंट है कि नहीं है ना? तो जब इसी तरीके से पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे, पर्यावरण दूषित होगा, पर्यावरण अगर बीमार होगा और यहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो कितनी बड़ी भयावह परिस्थिति आप पैदा कर देते हैं जरा सी आपकी लापरवाही से। तो इसको माफ किया जा सकता है? मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। और पूरी दुनिया में जब सतर्कता आ रही है, तो हम भारतवासी क्यों नहीं जग सकते?
क्या हम खाली मंदिर के नाम पे चिल्लाएंगे, या मस्जिद के नाम पे चिल्लाएंगे, या किसी जाति के नाम पे ही आंदोलन करेंगे? क्या पर्यावरण के नाम पर कभी भी हम जो है संवेदनशील नहीं होंगे? तो कैसे हमारा देश चलेगा? कैसे वातावरण ठीक होगा? हम लोगों को अपने विषय आधारित चीजों के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए अनुचित है और क्या हमारे लिए अनुचित नहीं है। जी विनोद जी, क्या आह्वान करेंगे हमारे मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए? मैं सबसे अपील करूंगा, मीरा भाईंदर ये बहुत अच्छी टाउनशिप है, बहुत अच्छी वेल प्लान्ड सिटी है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। ये सुंदर सिटी को आप सुंदर बनाए रखिए। और जो प्लास्टिक कचरा है ये नालियों में चौक हो जाता है, इससे बड़ी जनहानि होती है। और ये कचरे से जो लीचिंग होती है, जिस तरीके से जो पतली पतली थैलियाँ हैं, एक तो नालियाँ चौक हो जाती हैं जिसमें सब लोगों के घर में पानी भर जाता है। दूसरी बात ये हमारे सारे जल स्रोतों को खराब कर रहा है। तो आपसे मेरी यही अपील है कि एक आइडियल टाउनशिप के रूप में, एक अच्छे नगर के रूप में ये पूरे देश में जाना जाए कि हाँ, बंबई के अंदर मीरा भाईंदर करके कोई जगह है। बंबई जाओ तो जरूर वहाँ जाके देखना। और यहाँ प्लास्टिक के लिए मैं अगेन आपसे यही कहूँगा कि इसको आप रीयूज कीजिए। रिसाइकलिंग के लिए उसको जो पेट बॉटल्स हैं उसको जगह जगह जो रिसाइकलिंग बिन्स हैं, आप जाइए नगर पालिका में, नगर निगम में जाके वहाँ से रिक्वेस्ट कीजिए और हर जगह अपने रिसाइकिल का सूखा कचरा, गीला कचरा ये जरूर कर दीजिए। फिर देखिए कितना सुंदर शहर हो जाता है, कितना सुंदर आप मतलब एक बीमारी जरा सी हो जाती है इसके कारण तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है, कितना कॉस्टली इलाज होता है। ये सब आपके हाथ में है, आपके हाथ में सब कुछ है। और मेरी यही आप लोगों से अपील है कि आप करते रहिए। और ये कहकर कि मैं अपना वो करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे विनोद शुक्ला जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने आज हमें बहुत सारी जानकारी दी और लोगों को अवेयर किया। एक पहाड़ी आवाज़ में आह्वान किया है और पहाड़ी आवाज़ से ही हम और पहाड़ी जवाब से ही हम उनको समाधान देंगे, समाधान उत्तर देंगे। और हम जल्द से जल्द ये आपको आश्वस्त करते हैं कि हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। हमारी टीम 19 की जो न्यूज़ 19 की जो टीम है वो ज़रूर इसके ऊपर काम करेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना आपका बहुमूल्य समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। 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 यह है न्यूज़ 19, एक देश, एक भाषा, एक चैनल। न्यूज़ 19 टीवी चैनल।